आज के इस वीडियो में हम आपको पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप नंबर 1 बताएंगे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या होता है, इसका सिंटैक्स, एग्जांपल सब चीज डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखना। अ पॉलीमॉर्फिज्म विच इज एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन इज कॉल्ड कंपाइल टाइम और अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म जो कंपाइल टाइम में ही एग्जिस्ट हो जाता है, यानी जिसका सारा काम कंपाइलेशन के टाइम में ही डन हो जाता है, उसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइलर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें कंपाइलर को पहले ही पता होता है कौन सा मेथड कब और कैसे कॉल होगा। कंपाइलर पहले ही पता लगा लेता है। तो जब मैं आपको एग्जांपल प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा तो वहाँ पे मैं भी आपको ये बता दूंगा कि कौन सा मेथड कब और कैसे कॉल होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कंपाइल टाइम में ही पता रहता है, इसीलिए तो इसका नेम है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल, हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करेंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है वो भी जान लो। वेनेवर अ क्लास कंटेन मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। मान लो अपने पास एक क्लास है और ये क्लास क्या कर रहा है, सेम नेम का एक से ज़्यादा मेथड है इसके पास, लेकिन उन मेथड्स का पैरामीटर लिस्ट अलग अलग है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ओवरलोडिंग का सिंटैक्स देख लो, ये रिटर्न टाइप होगा मेथड का, उसके बाद यहाँ पे मेथड नेम और पैरामीटर 1, मतलब अभी यहाँ पे हमने एक ही पैरामीटर दिया है। सेकंड में देखो रिटर्न टाइप है मेथड नेम, जो नेम यहाँ पे था सेम वही नेम यहाँ पे भी रहेगा, और यहाँ पे मान लो हमने 2 पैरामीटर कर दिया, तो इसी को बोलते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इसी मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू हम आपको प्रोग्राम में रियल टाइम में इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। तो चलिए बाकी की चीजें हम प्रोग्राम सेशन में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेथड ओवरलोडिंग का सिंटैक्स मैंने आपको बता चुका है। तो हम प्रोग्राम डिजाइन करेंगे तो हम एक क्लास बना लेते हैं, सिंपल सा अपना ए क्लास। अगर इस ए क्लास के अंदर मैं एक मेथड बनाता हूं, जैसे मैंने void add नाम का ये मेथड बनाया, इस मेथड के अंदर मान लो मुझे ऐड परफॉर्म कराना है। ए में मैंने 10 रखा, बी में 20 रखा मैंने। सी वेरिएबल का यूज हम रिजल्ट स्टोर करने के लिए करेंगे। सी इक्वल ए प्लस बी हो गया अपना, यहाँ पे सॉरी ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ध्यान से सुनना, अभी जो मैं बोलूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, सेम नेम का मेथड बहुत सारे होने चाहिए आपके क्लास में, और यही एक तरीका होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का। तो कैसे होगा बाकी का काम, हमने इस मेथड के सारे लॉजिक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करा, लेकिन यहाँ पे बिहेवियर हमारे मेथड का अलग होगा। पैरामीटर पास कर देंगे हम इंट एक्स वाई, इसको हटा देंगे, कोई काम नहीं है। सी रहेगा, रिजल्ट स्टोर करेगा हमारा एक्स, और वाई यहाँ पे रहेगा, सी को प्रिंट कर दिया। हो गया ओवरलोडिंग। मान लो मुझे और भी मेथड्स बनाने हैं तो मैं बना सकता हूँ। मैंने फिर से पेस्ट करा, इतने सारे चीज को हटाते हैं। इस बार ना मैं कुछ डबल टाइप की वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक इंटीजर वैल्यू रहे और एक डबल वैल्यू रहे, ठीक है। और उन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। कर दिया मैंने, और इसीलिए मैंने सी का टाइप डबल रखा था, ताकि फ्रैक्शनल वैल्यू को भी ये सी कंसीडर करे, ऐड करे और रिजल्ट डिस्प्ले कराए। तो ये हो गया, एक नाम का बहुत सारा मेथड हमने बना लिया है। अब चलते हैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के इसके मेथड को हम एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि क्लास ए का मेथड है। तो यहाँ पे मेन मेथड न्यू, और ये बन गया क्लास ए का ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं आर डॉट एड लिखूंगा ना, तो यहाँ पे कंपाइलर को पता है कौन सा मेथड कॉल होगा। कंपाइलर पता कैसे लगाता है, कंपाइलर मेथड के बिहेवियर से पता लगा लेता है। जैसे यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, तो कंपाइलर जान रहा है इस मेथड को कॉल करने की बात की जा रही है, कंपाइल टाइम में ही उसने पता लगा लिया। अगर मैं यहाँ पे सेम आर डॉट एड लिखूं और 2 इंटीजर वैल्यू पास कर दूं 10 20, नहीं कुछ और पास करते हैं, क्योंकि मैंने 10 20 ऊपर में लिया था, मैं चाहता हूँ अलग रिजल्ट आए इसका, ठीक है। 10 20 इसके पास है। अभी कंपाइलर को पता है कि कौन सा मेथड कॉल करने की बात की जा रही है सेकेंड टाइम में, क्योंकि हमने 2 इंटीजर वैल्यू पास किया है, तो ये इसके पास डायरेक्ट आएगा। पैरामीटर से वो पता लगा ले रहा कंपाइल टाइम में ही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखूं आर डॉट एड, और एक इंटीजर वैल्यू जैसे मैं कुछ भी ले लेता हूँ 50, और एक फ्रैक्शनल वैल्यू 45.32 मैंने ले लिया, तो ये मैंने तीनों मेथड को कॉल कर दिया है। रिजल्ट दिखाते हैं आपको, उसके बाद आगे की बातें डिस्कस करेंगे। कंपाइल हो गया, रन हो गया। तो ये देखो सबसे पहले 30 रिजल्ट आया, क्योंकि 10 और 20 ऐड होगा 30 प्रिंट होगा। उसके बाद 300, क्योंकि हमने यहाँ से देखो 100 200 पास किया, एक्स वाई में 100 200 आया।
हमने सी में ऐड करके सी को प्रिंट करा, रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे देखो 95.32 50 और इसको ऐड करेंगे तो ये इतना ही होगा। और ये जो वैल्यू है ये इस मेथड के लिए आ रहा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वैल्यू इस मेथड के लिए चला गया, नहीं। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है ना गाइस, कंपाइलर ना पहले ही पता लगा लेता है मेथड के पैरामीटर से कि कौन सा मेथड कॉल होगा, उसे पता चल जाता है। अगर मान लो मैं इस मेथड को यहाँ से हटा के सबसे लास्ट में कॉल करूंगा ना, अभी कंपाइलर को पता है कि इस मेथड को सबसे लास्ट में कॉल करना है। ये पैरामीटर देखेगा, इसको करेगा कॉल, इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग इसको कॉल करेगा और लास्ट में इसको कॉल करेगा। देखिएगा, आप देखो सबसे लास्ट में रिजल्ट आया, जो उस टाइम पे सबसे पहले आया था, मतलब सबसे लास्ट में ये कॉल हुआ। तो मेथड ओवरलोडिंग को आप इनहेरिटेंस के थ्रू भी कर सकते हैं, विदाउट इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं, जैसा मैंने विदाउट इनहेरिटेंस करा है। अभी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि आप इस प्रोग्राम को पॉलीमॉर्फिज्म के डेफिनेशन के साथ कैसे रिलेट करोगे। मैंने पॉलीमॉर्फिज्म वाले वीडियो में डेफिनेशन में आपको बताया था पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सेम ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट बिहेवियर। तो यहाँ पे भी देखो एक ही मेथड है जिसका नेम है ऐड ऐड ऐड। मेथड एक ही है लेकिन तीनों मेथड का काम करने का जो बिहेवियर है वो अलग अलग है। काम कर रहा है एडिशन का ही तीनों, लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहा है क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट है। ये क्या कर रहा, अपने अंदर ही वैल्यू वेरिएबल में इनिशियलाइज करके ऐड कर रहा, ये पैरामीटर के थ्रू वैल्यू रिसीव करके ऐड कर रहा, ये एक इंटीजर और एक डबल वैल्यू को ऐड कर रहा। तो नेम एक है, फॉर्म अलग अलग है, यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलो आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। अभी एक और तरीका होता है ना कि आप रिटर्न टाइप कुछ और भी रख सकते हो। रिटर्न टाइप के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ये मेरा मेथड का रिटर्न टाइप मैंने इंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न करेंगे क्योंकि हमारे मेथड का रिटर्न टाइप है इंट। तो हम इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर दे रहे, जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट है एडिशन का, हम उसी को रिटर्न कर दे रहे। तो यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न हो रहा हमें उसे कैच करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथड को हमने कॉल करा, पहले हम क्या किए थे, वैल्यू को ऐड कर रहे थे, यहीं पे प्रिंट कर दिए थे, लेकिन अभी हम वैल्यू को देखो यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वैल्यू को हमें रिसीव करना होगा। तो ये वैल्यू रिटर्न, ये जो ऐड मेथड है ये वैल्यू वहीं पे रिटर्न करेगा जहां से इसे कॉल किया गया था। वैल्यू फिर से यहीं रिटर्न होके आ रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर कर ले रहे हैं। उस वेरिएबल का नेम क्या होगा, हमने ऐड नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसमें वैल्यू को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हमें यहाँ पे अपने वेरिएबल ऐड को डिस्प्ले करना होगा। हमारा रिजल्ट डिस्प्ले कर जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देखो मैंने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया और रन, तो यहाँ पे 30 प्रिंट हो चुका है। तो मेरा बस आपको ये बताने का मतलब था कि मेथड का रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं है। ये आप अलग भी रख सकते हो, यहाँ पे फ्लोट भी रख सकते हो, यहाँ पे डबल भी रख सकते हो, इधर इंट भी रह सकता है, लेकिन इसका नेम सेम होना चाहिए और पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए सभी के अंदर। तो ये था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल। इसमें क्या होता है, कंपाइलर मेथड के पैरामीटर से पता लगा लेता है कंपाइल टाइम में ही कौन सा मेथड इन्वोक होगा पहले। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।